एक छोटा सा देश जिसका साइज इतना है कि आप इसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा पैदल घूम सकते हो। यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 29,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ हर तीसरा इंसान करोड़पति है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को 1 भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, 0 टैक्स। तो सवाल यह है कि इतना छोटा सा देश दुनिया की सबसे अमीर जगह कैसे बन गया। चलिए पता करते हैं। इस देश का नाम है मोनाको। वेटिकन सिटी के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। पूरा देश बस एक शहर जैसा है, साइज सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप सिंगापुर से कंपेयर करो जिसका साइज 714 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन 58 लाख, तो मोनाको उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पर पर्सन के हिसाब से मोनाको दुनिया का सबसे अमीर देशों में आता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मोनाको की टोटल इकोनॉमी दुनिया में 181 नंबर पर आती है, सिर्फ $6 बिलियन के आसपास। ये सुन के लगता है ये कोई बड़ा रिच देश नहीं है, लेकिन जीडीपी अकेला पूरी कहानी नहीं बताता। यहाँ हर इंसान के हिसाब से देखा जाए तो पर पर्सन के इनकम अराउंड $163,000 है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मोनाको में हर रेसिडेंट के पास एवरेज $1.7 मिलियन की प्राइवेट वेल्थ है। यह नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लग्जमबर्ग और वो सब उसके बाद आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं, वहाँ भी एवरेज वेल्थ सिर्फ $158,000 है। मतलब मोनाको का एक नॉर्मल इंसान भी अमेरिका के एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी छोटी सी जगह में लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है। मोनाको 1191 में एक देश बना था और तब से यहाँ ग्रिमल्डी फैमिली राज करती है। लेकिन 1800 के बीच में इस फैमिली के पास पैसा खत्म होने लगा था, रजवाड़ा चलाना महंगा हो गया था और खजाना भी खाली हो रहा था। तब 1863 में प्रिंसेस कैरोलिन नाम की एक स्मार्ट औरत ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने मोंटे कार्लो में एक कसिनो खोला। इसका मकसद सिर्फ गैम्बलिंग नहीं था, इसका असली प्लान था यूरोप के अमीर लोगों को यहाँ बुलाना, टूरिज्म बढ़ाना और फैमिली को पैसा कमा के बचाना। यह प्लान काम कर गया। धीरे धीरे मोंटे कार्लो दुनिया के रिच लोगों, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन का फेवरेट जगह बन गया। लेकिन असली ट्विस्ट आया सिर्फ 6 साल बाद। 1869 में मोनाको ने अपने यहाँ इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया। बस ये एक डिसीजन ने इस देश की तकदीर बदल दी। आज भी मोनाको की ये टैक्स पॉलिसी 100 से ज़्यादा देशों के अमीर लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। इसी वजह से आज मोनाको में रहने वाले हर 3 लोगों में से 1 करोड़पति है। बहुत से सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट पर्सन भी इसी वजह से यहाँ शिफ्ट हो रही है। फॉर्मूला 1 के चैंपियन लेविस हैमिल्टन का भी मेन घर आज मोनाको में ही है, जिसकी कीमत $13 मिलियन तक बताई जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना टैक्स बचाने के लिए मोनाको मूव कर जाते हैं। कई वेल्दी ब्रिटिश लोग तो लंदन में काम करते हुए भी ऑफिशियली मोनाको में रहते हैं, ताकि उन्हें यूके का टैक्स ना देना पड़े। यूट्यूब बैंड के सिंगर बोनो ने भी यही किया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी। लेकिन मोनाको मूव करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ रेसिडेंट बनने के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आमतौर पर रेसिडेंट बनने के 3 तरीके हैं, या तो आप यहाँ जॉब करो, या बिजनेस शुरू करो, या फिर सिंपली इतना पैसा दिखा दो कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। और यहाँ रेसिडेंट बने रहने के लिए साल में कम से कम 6 महीने और 1 दिन रहना जरूरी है। लेकिन सिर्फ अमीर रेसिडेंट ही मोनाको की वेल्थ की वजह नहीं है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी उतने ही अमीर होते हैं। ये लोग लग्जरी होटल्स, योट्स, कसिनो और शॉपिंग पर भारी पैसा खर्च करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत देखो तो आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ 1 स्क्वायर फुट का रेट $10,000 तक जाता है। एक छोटी सी 2 कमरे वाली अपार्टमेंट जिसका साइज 63 स्क्वायर मीटर था, उसकी कीमत $4.4 मिलियन थी। और एडवर्टाइज में बस इतना लिखा था कि इसमें एसी लगा हुआ है। तो असल में मोनाको का राज ये है, यहाँ एक बार पैसा आना शुरू हुआ तो उसने उससे ज़्यादा पैसा खींच लिया। अमीर लोग आए, उनके पीछे टूरिस्ट आए और देखते देखते ये छोटा सा देश दुनिया की सबसे अमीर जगह बन गया। तो अगर पैसा कोई मसला ना होता तो क्या आप मोनाको में रहना पसंद करते? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।